क्या होता है जब सत्ता में बैठे लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उनका वो मौन कहाँ कहाँ और किस किस पर असर डालता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी एक कॉमिक के रूप में है, पर ये राजनीति की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई बताती है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। मतलब सोचिए, ऐसी क्या बात हो सकती है कि कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखने वाले देवता चित्रगुप्त वो भी अपना आपा खो दें, गुस्सा हो जाएं? बस इसी एक सवाल में पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एलेगरी या राजनीतिक रूपक आखिर होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी कहानी होती है जो ऊपर से देखने में तो कुछ और लगती है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स, उसकी घटनाएं, वो सब असल में हमारी अपनी दुनिया, हमारे समाज और हमारी राजनीति के बारे में कुछ कह रही होती हैं। मतलब एक तरह का आईना। तो बस इसी चश्मे से हमें इस कहानी को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला एक्ट हमें सीधा ले चलता है न्याय के दिव्य दरबार में, यानी धर्मलोक। यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदारों से, और हम देखते हैं वो एक घटना जो पूरे दिव्य सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। तो सीन है धर्मलोक का। न्याय के देवता धर्मराज का दरबार लगा है, और उनके साथ कौन है? चित्रगुप्त, वही जो हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन आज कुछ बहुत अजीब होता है। चित्रगुप्त इतने गुस्से में हैं कि वो अपना फोन ही तोड़ देते हैं। सोचिए, एक देवता और इतना गुस्सा। सवाल यही है, आखिर क्यों? धर्मराज ये देखकर कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में ऐसी उथल-पुथल तो मैंने आखिरी बार 2021 में देखी थी, उस महासंक्रमण के समय। अब ये बहुत बड़ी बात है। वो चित्रगुप्त के गुस्से की तुलना कर रहे हैं 2021 की उस भयानक त्रासदी से, जब जम्बू यानी कि भारत से असमय आत्माओं की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। मतलब साफ है, मामला कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो अब कहानी आती है अपने दूसरे एक्ट में, और यही हमें पता चलता है चित्रगुप्त के इस भयंकर गुस्से का असली कारण। और कारण क्या है? एक नेता, एक ऐसा नेता जिसने मौन धारण कर लिया है। चित्रगुप्त बताते हैं कि ये नेता कैसे बदल गए हैं। देखिए, एक तरफ तो वो वादा था जब वो खुद को प्रधान सेवक कहते थे, मतलब एक ऐसा सेवक जो सबकी सुनेगा, जो संवाद करेगा, जो जवाब देगा। और दूसरी तरफ आज की हकीकत है, जहां वो सत्ता के उपभोक्ता बन गए हैं। और नतीजा, प्रेस हो या संसद, हर जगह बस खामोशी। ये सुनकर धर्मराज कुछ खास इंप्रेस नहीं होते। वो कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात, एक नेता चुप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी बात पे तुमने अपना डिवाइस तोड़ दिया। उनके लिए तो ये एक आम पॉलिटिकल बात थी, इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं था। लेकिन कहानी सिर्फ एक नेता के चुप्पी की नहीं है। अब हम उस भयानक सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस चुप्पी के पर्दे के पीछे छिपा है। एक ऐसा सच जो सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। चित्रगुप्त धर्मराज की इस बात को काटते हुए कहते हैं, स्वामी, एक पूरा प्रांत जल रहा है, परिवार एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ युद्ध में लूटे गए सामान जैसा बर्ताव हो रहा है। ये सिर्फ एक नेता की चुप्पी नहीं है, ये तो एक जलते हुए प्रांत की कहानी है जहां इंसानियत दम तोड़ रही है। अब धर्मराज भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, लेकिन उस नेता ने तो प्राचीन श्लोकों की शपथ ली थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब ये कितना बड़ा पाखंड है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ऐसा भयानक अत्याचार हो रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि जब संसद में इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो क्या हुआ? जवाब मिला? नहीं। जवाब देने के बजाय सारा का सारा दोष विपक्ष के कंधों पर डाल दिया गया। मतलब जवाबदेही लेने के बजाय ब्लेम गेम शुरू हो गया। अब कहानी अपने तीसरे और आखिरी एक्ट पर पहुंचती है, और यहाँ पर ये रूपक अपने क्लाइमैक्स पर है। यहाँ बात होती है उन लोगों की जो उस मौन नेता के शासन में जी रहे हैं। चित्रगुप्त यहाँ जनता की हालत पर एक बहुत ही गंभीर बात कहते हैं। वो बताते हैं कि लोग कैसे बदल गए हैं। देखिए, 3 स्टेप्स हैं। पहले नागरिक होते थे जो सवाल पूछते थे, जवाब मांगते थे। फिर वो भक्त बने और उन्होंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। और अब वो सिर्फ नए नए वादों का इंतजार करते हैं और कुछ नहीं। और इस पूरे बदलाव का निचोड़ चित्रगुप्त के बस एक वाक्य में है। वो कहते हैं, स्वामी, वो अब नागरिक नहीं रहे, वो भक्त बन गए हैं। और अब हम आते हैं कहानी के अंत पर।
एक ऐसा अंत जो अचानक होता है और मन में एक बेचैनी छोड़ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा असली कहानी में था, अनसुलझा। धर्मराज एक बहुत जरूरी सवाल पूछने वाले होते हैं। वो कहते हैं, लेकिन अगर न्याय का तराजू ही, और बस उनका सवाल अधूरा रह जाता है। ये अधूरापन ही अपने आप में एक गहरा सस्पेंस छोड़ जाता है। इससे पहले कि धर्मराज अपना सवाल पूरा कर पाते, एक घंटी बजती है और दरबार का सत्र खत्म हो जाता है। ये एक तरह का सिंबल है, शायद ये बताने के लिए कि ये मुद्दा इतना पेचीदा है या शायद इतना खतरनाक है कि इसका कोई जवाब स्वर्ग में भी नहीं है। और ये कहानी हमें इसी एक सीधे लेकिन अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जब ताकतवर लोग मौन हो जाते हैं तो आखिर होता क्या है।